हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हो कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिएगा हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पे और कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, अपनी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह क्लास है 10 बजे आती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में टेलीग्राम चैनल को। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आपका एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। किस तारीख को जो है हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर 24 जनवरी 1950 को जो है हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। जबकि 26 जनवरी 1949 को जो है भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। इसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, तो उसके साथ ही संविधान सभा भंग कर दी गई। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 52। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले तथा जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? बताइए, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले तथा जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था वहां का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जहांगीर का पुत्र आपका शहजादा शहरयार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले तथा जहांगीर के बाद वास्तविक शासक जो है जहांगीर का पुत्र आपका शहजादा शहरयार था। ठीक है, यह अपनी सौतेली मां नूरजहां के सहयोग से शासक बना था, परंतु यह कुछ समय तक ही शासक रहा। शाहजहां ने उसकी हत्या करवा दी और स्वयं जो है शासक बन गया। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 53 नंबर। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सूची के अंतर्गत है? बताइए, इनमें से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका देखा जाएगा साथियों कौन सा विषय है, हमसे पूछा है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। ऑप्शन जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इस सूची के अंतर्गत दिए गए विषय जो है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। ठीक है, परंतु कानून के विषय समान होने पर जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही जो है मान्य होता है। क्लियर सभी को, संविधान में लागू होने के समय समवर्ती सूची में आपके 47 विषय थे तथा वर्तमान में अब इसमें जो है 52, ठीक है 52 विषय हैं। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 54। पनामा नहर किन दो महासागरों या सागरों को जोड़ती है? बताइए, पनामा नहर किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ने का काम करती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके प्रशांत तट पर जो है पनामा और कैरोबियन तट पर जो है कोलोन पत्तन अवस्थित है, याद रखिए। ठीक है, इसके प्रशांत तट पर जो है पनामा और कैरोबियन तट पर जो है कोलोन पत्तन स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। प्रशांत तट पर आपका पनामा और कैरेबियन तट पर आपका कोलोन पत्तन स्थित है, यानी कि बंदरगाह स्थित है। विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पुदुचेरी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर। विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा आपकी पुदुचेरी की है। क्लियर सभी को। इसकी कुल सदस्य संख्या आपकी 30 प्लस 3 आपके मनोनीत है इसमें। ठीक है, यहाँ राज्यसभा एवं लोकसभा की एक एक सीटें हैं। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें, गोवा में आपकी 40 और सिक्किम में आपकी 32 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जुड़ी होती हैं क्योंकि, बताइए
क्योंकि कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज्यादा विदेशी विदेशी नियंत्रण में अधिक मोल होती हैं। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर है। औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जुड़ी होती हैं क्योंकि कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मोल की होती हैं, अर्थात उनका मौद्रिक मूल्य अधिक होता है। क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 57 नंबर। ग्रीक दर्शन का सूत्र क्या है? ग्रीक के दर्शन का सूत्र वाक्य क्या है? तो ग्रीक के दर्शन का सूत्र वाक्य अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको। ठीक है, आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको, यह जो है ग्रीक के दर्शन का सूत्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 58। इलायची यानी कि कार्डेमम पहाड़िया किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बताइए, इलायची पहाड़िया किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इलायची आदि की कार्डेमम पहाड़ियां जो है भारत की पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के दक्षिण में नगरकोइल की पहाड़ियां हैं तथा उत्तर में आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 59 नंबर। इस्पाहान यानी कि इस्पाहान एक प्रकार का रिक्त स्थान है, क्या है? इस्पाहान एक प्रकार का क्या है? तो इस्पाहान एक प्रकार का आपका मुद्रा का लेन देन कर है। ठीक है, मुद्रा का लेन देन कर है यानी कि टैक्स है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में? इस्पाहान एक प्रकार का मुद्रा का लेन देन कर है यानी कि टैक्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 60 नंबर। गेहूं के तीन स्तंभ कौन से हैं? उत्पादन के तीन स्तंभ कौन से? ठीक है, उत्पादन के तीन स्तंभ कौन से? तो उत्पादन के तीन स्तंभ की अगर बात की जाएगी तो भूमि, श्रम और पूंजी है। ठीक है, भूमि, श्रम और पूंजी जो है उत्पादन के तीन स्तंभ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? उत्पादन के तीन स्तंभ आपके भूमि, श्रम और पूंजी है। इनके आधार पर ही जो उत्पादन की प्रक्रिया आरंभ होती है। इनमें से ही एक के न होने पर उत्पादन करना संभव नहीं होता। ठीक है, इनमें से किसी एक के न होने पर उत्पादन करना संभव नहीं होता। ठीक, क्लियर सभी को? भूमि, श्रम और पूंजी में से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 61 नंबर। रिक्त स्थान राज्यसभा के पदेन सभापति हैं कौन? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत का उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि अनुच्छेद 64 तथा 89 यानी कि 89 के अनुसार जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कि अनुच्छेद 64 तथा 89 में दिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। ठीक है, भारत के वर्तमान चलिए वह भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, इसका पे कमेंट में आप लोग बताएंगे। ठीक है, 62 नंबर। किस किसने जो है मनोविज्ञान की क्रियाओं का किसे जो है मनोविज्ञान की क्रियाओं का विज्ञान कहा जाता है? बताइए, किसे जो है मनोविज्ञान की क्रियाओं का विज्ञान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका उद्भट को। ठीक है, उद्भट को जो है मनोविज्ञान किसने जो है मनोविज्ञान को क्रियाओं का विज्ञान कहा है? तो उद्भट ने जो है मनोविज्ञान को, ठीक है, उद्भट ने जो है मनोविज्ञान को क्रियाओं का विज्ञान कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगला है आपका 63 नंबर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना रिक्त स्थान में की थी, कब की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फरवरी 1919 में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की थी। इस आंदोलन के तहत जो है सत्याग्रह, हड़ताल, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार आदि रखे गए थे। रॉलेट एक्ट को जो है काला अधिनियम अथवा आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जो है जाना जाता है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 64 64 नंबर। रिक्त स्थान। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। राजा राम मोहन राय जो है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। इन्होंने 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है,
ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी 1828 में की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। इन्हें नवजागर का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपका 65 नंबर, वर्ष 1917 का रिक्त स्थान सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा विद्रोह था। तो इसका राइट आंसर साथियों चंपारण का सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का जो है पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छाछठ, अनुतान का संबंध है किससे? बताइए अनुतान का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुतान के संबंध की अगर बात करेंगे साथियों तो अनुतान का संबंध आपका हो जाएगा यहाँ पे उच्चारण में निकली वायु से। ठीक है, अनुतान का संबंध होता है उच्चारण में निकली वायु से। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक? नहीं, अनुतान का संबंध उच्चारण, एक मिनट, निकली वायु से नहीं, उतार चढ़ाव से। ठीक है, उच्चारण के उतार चढ़ाव से होता है अनुतान का संबंध। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका करेक्ट होगा। ठीक, क्लियर सबको इसके बारे में? अनुतान का संबंध आपका उच्चारण के उतार चढ़ाव से है। क्लियर है? चलिए, जैसे किसी को बोलते हैं अ, तो इसमें क्या है, उच्चारण करते समय आ को हम देखिए कितना जोर से बोले और अ को कितने हम स्लो बोल रहे हैं। तो ये आपका अनुत्थान का क्या है, उतार चढ़ाव से हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण को उतार चढ़ाव से इसका संबंध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 67, 67 निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक वर्ड है? पार्श्विक वर्ड यहाँ पे कौन सा है? तो पार्श्विक वर्ड आपका यहाँ पे दिखाएगा लॉ। लॉ आपका एक पार्श्विक वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 68, 68 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, दिया गया है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उड़ीसा राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली एवं नेपाल को स्पर्श करती है। इसमें उड़ीसा राज्य इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69, रिक्त स्थान झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है, किसकी बात कर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह जो है भारत की सबसे बड़ी झील भी है। यह जो है उड़ीसा में अवस्थित एक आपका लैगून झील है। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, किस शहर में स्टील सिटी ऑफ इंडिया के किस सिटी को, ठीक है, किस शहर को जो है स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जो है जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जमशेदपुर सिटी को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। जमशेदपुर शहर को जो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर में टाटा आयरन एवं स्टील की स्थापना वर्ष 1907 ईस्वी में हुई थी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 71 नंबर, इनमें से कौन सी नदी जो है भारत में पश्चिम दिशा में बहती है? तो भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी आपकी हो जाएगी साथियों कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी को? क्लियर है? कृष्णा नदी जो है भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली आपकी नदी, अच्छा नदी नहीं है, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी नहीं है ना, तो कृष्णा नदी आपकी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है? इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से होता है तथा यह जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह आपकी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, क्लियर सभी को? बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी जाती है वो आपकी डेल्टा का निर्माण करती है, इतने याद रखिएगा। और जो इधर जाती है अरब सागर में वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जैसे कि नर्मदा, साबरमती और लूनी नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 72 नंबर, सेलेक्ट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की बात करा है तो देखिए कलेक्टिव नाउन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कलेक्टिव नाउन वाला टीम। ठीक है, टीम आपका कलेक्टिव समूह, समूह संज्ञा की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक संज्ञा टीम हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर, महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, किसकी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों केंद्रित अर्थव्यवस्था की। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने विक केंद्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 74, महात्मा गांधी के लिए रिक्त स्थान भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, क्या? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका
खादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। महात्मा गांधी के लिए जो है खादी, महात्मा गांधी के लिए जो खादी है यह क्या है, भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्धित SLR, ठीक है। वर्धित SLR जो है भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाइएगा क्लास को, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।